लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 के बेसिक कंसेप्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों कि हमारा जो ये आज का वीडियो है ना वो बेसिकली होने वाला है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो कौन कौन से टर्म्स हैं जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास में इस चैप्टर में पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा, वो कहाँ से पूछे जाएंगे भाई, स्टार्टिंग के ये जो 3 टर्म्स होते हैं आपके पास में, ये 3 टर्म्स, तो बाकी सभी जो आपके टर्म्स हैं इन सब के लिए बेसिक है। आपको अगर आपको ये तीनों चीजें आती हैं तो आराम से ये चीजें कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स इस पे तो कम पूछेगा, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है, इनकी जो मतलब फॉर्मूला है, इनका जो तरीका है, वो सारी की सारी कहाँ पूछा जाएगा आपसे, इसके अंदर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में पहला क्या बनेगा, मास परसेंटेज, दूसरा आपका वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा आपका भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा बनेगा आपका पार्ट पर मिलियन जिसको हम बोलते हैं पीपीएम, एंड फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन, एंड सिक्स्थ वन इज मोलारिटी, सेवेंथ इज मोलारिटी, वेपर प्रेशर, हेनरी लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बनेगी आपकी भाई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड लास्ट आपका वन टाइप फैक्टर आएगा आपके पास में, ठीक। यानी कि बेसिकली आपके ये 11 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप बच्चों सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उसमें ये कंसेप्ट तो भी आपके यूज होने ही होने, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। तो देखो बच्चों, पहला अगर हम बात करें यहाँ पे मास परसेंटेज, तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों यहाँ पे कि कौन सा बेसिक टर्म है, कौन से सिंबल्स होते हैं जो कि हमें क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट्स आता है, वो बोलते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता, हम मतलब थ्योरी वगैरह सारी चीजें हमें क्लियर है, लेकिन जब क्वेश्चन करने पे आते हैं तो क्वेश्चन हम समझ ही नहीं पाते, उसको हम सॉल्यूशन कर ही नहीं पाते खुद से। जब तक एक बार उसको हम प्रॉपर तरीके से ना कर ले, हमें चीजें समझ ही नहीं आती। तो बच्चों यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है then you will able to find the answer, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। बेसिकली बात है भाई, जो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया दैट मीन्स आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मतलब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने ये बेसिक टर्म्स, ताकि ये सारे टर्म्स आपको अपने क्वेश्चन समझने में, चीजें समझने में क्या करे भाई, बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले हमें पता अभी जो सॉल्यूट होता है, जब इसको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्यूशन। ये चीज हम क्या कर रहे हैं भाई, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब भी हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे जो नई बात है, नई बात ये है इनके सिंबल्स, ठीक। सिंबल्स में मतलब सॉल्यूट के लिए हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट में बी, और सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट में ए, और सॉल्यूशन के लिए हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूट, किसकी बात करें अभी, मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास को हम लिखेंगे बच्चों यहाँ से डब्ल्यू, मास को किससे लिखेंगे अभी, डब्ल्यू से लिखेंगे। और सॉल्यूट की बात हो रही है तो सॉल्यूट के लिए हमें क्या यूज करना है बच्चों, सबस्क्रिप्ट में बी, यानी कि क्या बन जाएगा, डब्ल्यू भी बन जाएगा आपका। दूसरा अगर वही बात करें मास ऑफ सॉल्वेंट की, किसकी बात करें अभी, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मतलब क्या हो जाएगा, मास तो डब्ल्यू है और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। वहीं अगर हम सॉल्यूशन का देखें तो क्या बोला, सॉल्यूशन के लिए हमारे सबस्क्रिप्ट में कोई भी मतलब अल्फाबेट यूज नहीं होगा, दैट मीन्स सिर्फ W इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये जो आपके बेसिक टर्म्स होते हैं, ये आपके सिंबल्स होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सिंबल इजीली आप पता कर सकते हो, सिंबल्स के रूप में करोगे तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे और इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट भी कर पाओगे। तो देखो, चाहे आपका बच्चों मास हो, चाहे आपका वॉल्यूम हो, चाहे आपका मोल फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो आपका, तो आपको क्या करना है, जब भी सॉल्यूट की बात होगी तो बी यूज करना है, जब भी सॉल्वेंट की बात होगी तो ए यूज करना है, और सॉल्यूशन में आपको कोई चीज यूज नहीं करनी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो कि मुझे आपको बताना था। अब देखिए हम बात करते हैं किस पर भी, पहला टॉपिक दैट इज मास परसेंटेज। कौन सा है आपका, इसको ध्यान से समझना बच्चे, मास परसेंटेज आपका ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक पे क्वेश्चन तो बहुत रेयरली पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो बाकी सारी चीजों में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना, क्या बोलेंगे इसको हम, मास परसेंटेज। क्या भी आपका, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जस्ट सपोज हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है,
तो सॉल्यूट की बात की गई है तो ऊपर मास किसका आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे कौन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में आपका 100। तो ये तो भी आपका वर्ड्स में फॉर्मूला है, क्या भी आपका ये वर्ड्स में। लेकिन वही अगर हम बात करें सिंबल में, तो सिंबल में फॉर्मूला क्या बनेगा भी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास मतलब W, किसकी बात की गई है, सॉल्यूट की, तो W भी, मास मतलब W किसकी बात की गई है भाई, आपके सॉल्यूशन की, तो सबस्क्रिप्ट में कुछ भी यूज नहीं होगा और साथ में क्या होगा भी आपका 100। ये आपका बन गया भाई फॉर्मूला। ठीक, अब देखो जरा इस फॉर्मूले पे हम बात करेंगे। यहाँ पे आपसे जो टर्म पूछ लेंगे वो कैसे पूछ लेंगे, जस्ट लाइक कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% बाय मास ऑफ शुगर इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब शुगर जो है वो एक सॉल्यूशन में कितना परसेंट है भैया आपका, 20% है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पे आपका ये जो टर्म होता है 20%, ये 20% आपको बताता है कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट का मास कितना है, ठीक, सॉल्वेंट का मास कितना है और सॉल्यूशन का मास कितना है। अगर आपको इन तीनों के मास अगर आराम से पता चल जाए तो आप बाकी चीज़ों को भी आराम से सॉल्व आउट कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देखें मास ऑफ सॉल्यूट, किसकी याद करें अभी, मास ऑफ सॉल्यूट, तो जो आपको 20 दे रखा है वही क्या है भी आपका मास है और मास को किससे लिखेंगे हम, ग्राम से लिखेंगे। परसेंटेज था बच्चों, यहाँ पे क्या था आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 20 ग्राम, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है क्या होता है आपका ग्राम या फिर केजी होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे अभी, ग्राम लेके चलेंगे। दूसरा वही बात करें हम मास ऑफ सॉल्यूशन, किसकी याद करेंगे अभी, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा भी आपका 100 ग्राम। इस 20% का मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जिसकी बात की जाएगी उसका अमाउंट जो है वो टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो किसकी बात की गई थी भाई, सॉल्यूट की, तो कितना अभी आपके पास में ये 20 ग्राम, क्योंकि शुगर आपका सॉल्यूट है, यहाँ पे शुगर क्या है भी आपका ये सॉल्यूट है आपके पास में, ठीक। तो ये कितना अभी आपका 20 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम। क्या सॉल्वेंट का मास निकाल ले, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या बनाता है, सॉल्यूशन। तो अगर ये WB है और ये WA है और ये आपका W है, WB कितना दिया है 20, WA हमें निकालना है, ये आप W कितना है 100 है, तो WA कितना बन जाएगा भी आपका, सिंपल से 80 ग्राम बन जाएगा। यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपका, 80 ग्राम हो गया आपका, ठीक। आपको ये चीज़ क्लियर है आपको, तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। बच्चे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती, समझ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता कि 20% बाय मास का मतलब क्या है, 20% W/W का मतलब क्या होता है, ये 2.5% बाय मास का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ये टर्म्स पता है तो आप इजीली बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आगे प्रोसीड करते हैं, तरफ कर दूँ उसे भी जल्दी से, फटाफट से कॉपी में लिख लो ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो साथ साथ क्लियर होते जाए, बाद के लिए कोई भी चीज़ें ना छूटे हमारे लिए, ठीक।